वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मानसी डेली लाइफ। और दो का चाय चाय के साथ आज का दिन शुरू। और ढेर सारा प्यार आप लोगों को। पूरा दिन कैसे बीतता है देखिए। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि चाय के साथ हम लोग मखाना, नट्स, काजू, आलमंड, ये सब नीचे है। मतलब भारी है ना, तो नीचे चला जाता है ये। और ये तिवारी जी का भी ये भी और नीचे चला गया। देखिए नीचे ढेर सारा है, क्योंकि काजू जितना मखाना है उतना ही ये सब भी है। और नीचे चला गया। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। साथ रहिए पूरा दिन। 9:30 बज रहा है अभी। 10 बजे हमारा सीरियल आ गया है। सीरियल माने हम लोग ब्रेकफास्ट में ओट्स खाते हैं, तो ओट्स आ चुका है। ओट्स आप लोगों को डेली मैं दिखाती हूँ क्या देखना है नया तरीके से। तो देखिए किशमिश दिया हुआ है तिवारी जी में भरपूर, और मेरे में कम दिया हुआ रहेगा। चलिए हम खा लेते हैं हमारा ब्रेकफास्ट। अभी बज रहा है 11:30। हमारा कुकिंग हो चुका है। मैं अभी दिखाऊंगी लंच मेनू, क्योंकि लंच मेनू बन चुका है। आज संडे है। और अभी मैं क्लीन कर रही थी सोफा वगैरह। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सोफा वगैरह सही ढंग से रख रही थी। तो मुझे लगा आप लोगों से थोड़ा बात कर लूं, क्योंकि तिवारी जी से बात करना तो वो है, मुश्किल है। सो रहे हैं, आराम से नींद में है। अभी सो के उठे थे 2 घंटा। मुझे इतना सर्दी जुकाम हुआ है ना कि मेरा आंख, मैं जो रील्स करती हूँ, तो थोड़ा सा कैमरा की तरफ देख करके, जैसे रील्स की जो गाने का भाव होता है उसको लाने के लिए जो करना पड़ता है, तो कैमरे की तरफ देख कर के जो रील्स करूँ तो एकदम आंखें इतने भारी भारी हो रहा है कि मैं ऐसे करके देख ही नहीं पा रही हूँ। ऐसे नॉर्मल बात करने में तो ठीक है, बट रील्स करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एक सेकेंडली, कल मेरे साथ जो रहती है उसका नाम है मीठू। मैंने बहुत ब्लॉग में बहुत बार दिखाई हूँ, मुझे हेल्प करती है। एक दो और है, बट वो पूरा दिन नहीं रहते, वो आते हैं काम करते चले जाते हैं। एक ही है जो पूरा दिन रहती है। वो क्या कि कल जब मेरी तबीयत इतनी खराब देखा कि मैं एकदम से नहीं, रेस्टलेस फील कर रही हूँ, तो क्योंकि रनिंग नोज एंड आंख से भी पानी, और गले में खराश, और पूरा शरीर में दर्द, स्पेशली पीठ में बहुत ज्यादा दर्द, ये सारा कुछ है। तो उसने क्या किया, ये एक ऑयल, मस्टर्ड ऑयल किसी ने दिया था हम लोगों को गांव से, जो एकदम गांव के सरसों को पीस करके गांव में जो बनता है वो वाला, ये खरीदा हुआ वाला नहीं। बोतल में, एक बोतल में दिया था। वो क्या कि इतना सारा तेल लेकर के मेरे यहाँ पे रख दी। बोले देखा अभी रनिंग रोज खत्म हो जाएगा। और सच में थोड़ी देर के लिए खत्म भी हो गया था। अब पता नहीं, थोड़ी देर के लिए मतलब 4-5 घंटे के लिए नहीं लग रहा था कि रनिंग नोज है। इट वर्कड। बट अब लगाते ही जाऊं ये तो नामुमकिन नहीं है। तब तो तेल ही तेल, पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं वैसे भी तेल लगाना बहुत ज्यादा मुझे कंफर्टेबल नहीं महसूस होता है, क्योंकि मुझे बहुत पसीना होता है, गर्मी बहुत ज्यादा लगता है। तो जिन लोगों को गर्मी लगता है उन लोगों को तेल लगाने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं इस सिर पे भी तेल बहुत कम, रेयरली लगाती हूँ। और तो गले में खराश तो है ही है, उसके लिए अदरक वाली चाय जो है पी रही हूँ। सभी कुछ हो रहा है, बट स्टिल इट इज देयर। तो तिवारी जी उसी में आराम से सो रहे हैं, और मुझे लगा मैं आप लोगों से थोड़ा बहुत बात कर लूं, फिर मेरा लंच मेनू मैं दिखा दूं। और मॉर्निंग का, संडे का काम मेरा हो चुका है। और बस सारा कुछ मतलब हो गया है। तो जिंदगी की कुछ बातें मुझे लगता है कभी कभार शेयर करने का मन होता है आप लोगों से। मैं करूंगी, एक दिन पूरा शेयर करूंगी। देखिए जो दिखता है ना, तो इंसान खुश है, परिवार लेकर के सब कुछ, सब ठीक ठाक है। बट कुछ दुख है जो दिल में होता है, और वो जाता नहीं है। मिडनाइट में जब भी आपका आंख कभी खुल जाए, है ना, तो वो, और वो दुख बहुत करीबी लोगों ने देते हैं। दूर बाहर के लोग जिनके साथ हमारा कोई ब्लड का रिलेशन है ही नहीं, वो उनका दिया हुआ दुख चुभता नहीं है। हाँ, गुस्सा आता है, बोल दिया, खत्म। बट जो करीबी है, जिनके साथ ब्लड का रिलेशन है, मैं यहाँ पे मेरा बेटा वगैरह को छोड़ करके बोल रही हूँ, बेटा पति छोड़ करके बोल रही हूँ। तो जो ब्लड का रिलेशन है वो जब दुख देते हैं ना,
तो उसको हज़म करना भी मुश्किल होता है, क्षमा करना भी मुश्किल होता है और खुद को उससे मैं बचाऊँ, वो भी मुश्किल होता है। तो कुछ दुःख दर्द ऐसा मेरा है ज़िंदगी में काफ़ी है और उसको मैं शेयर करूँगी एक दिन। और देखिएगा फैमिली में ऐसा होता है कि एक इंसान खाली ड्यूटीज़ करता जाता है, ज़िंदगी भर, सबके साथ। सबके साथ हर फैमिली में ऐसा एक इंसान रहता है, हर फैमिली में एक शख्स रहता है जो जिंदगी भर अपने आदर्श में चलना पसंद करते हैं, ड्यूटीज करते हैं, सारा ड्यूटीज करते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम अदर्स। कोई एक्सपेक्टेशन के बिना करते हैं, कोई स्वार्थ नहीं रहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम इनके वो हैं, इसीलिए मुझे ये ड्यूटीज करना पड़ेगा एंड आई शुड डू इट, बिकॉज उनका खुद का एक प्रिंसिपल होता है, एक कैरेक्टर होता है खुद का। देखा जाता है टाइम टू टाइम जो, और वो हर फैमिली में यही है, एक ही बात है, संसार का नियम ही ऐसा है, जो कर्तव्य करता है वही डिप्राइव होता है। तो डिप्राइव कर, मेरा कहना है डिप्राइव करो, कोई बात नहीं, है ना, बट मुझे लगता है कि डिप्राइवेशन इज नॉट ओनली दैट वर्थ, मेटीरियल डिप्राइवेशन नहीं है, उसके साथ सेंटीमेंट होता है, अपना मान होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, तो हमारा एग्जिस्टेंस होता है। तो उसको जब आप क्वेश्चन कर देते हो आपके डिप्राइवेशन के थ्रू, तो इंसान बहुत दुखी हो जाता है। वो कर्तव्य को करना तो नहीं छोड़ते, ड्यूटीज करना तो छोड़ते नहीं है, बट उनका हार्ट बहुत दुखी हो जाता है। कभी कभार मन में आता है कि बेकार है जो इंसान कर्तव्य करता है, जो इंसान ड्यूटीज करता है, जो एकदम अपने एक ऑनेस्ट वे में रहता है, ठीक जगह पे अपने मैंने किसी को चीटिंग नहीं करता, किसी के साथ एनिमिटी नहीं रखता है और किसी का नुकसान नहीं करता, नुकसान करने का सोचता है, तो सोच भी नहीं है जिसके अंदर, वो इंसान बहुत करीबी लोगों से धोखा खा जाता है। तो मगर एक ये बहुत डिस्करेजिंग फैक्ट है। पूरा मैं बताऊं मेरी कहानी, मैं बता दूं, पूरी कहानी बताऊंगी भी मैं, हमारे मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा हो तभी बताने में इसको, क्योंकि एट अ लार्ज ये सोसाइटी को अफेक्ट करता है, हर घर में है। तो इसीलिए जितना ज्यादा मेरा सब्सक्राइबर्स होगा तो उतना मैं पूरा एक दिन अपनी कहानी बताऊंगी, अपनी जिंदगी की कहानी, जो मेरा सेल्फ मेड है। तो तो वो जिस दिन बताऊंगी तो बहुत डिस्करेजिंग मैसेज ये जाता है, बट बट मैंने बोला ना कि मैं बहुत ऑनेस्टली चलती हूँ, बहुत सोच समझ के मैं वो करती हूँ, सोचती हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो हर ड्यूटीज को किया, और जो मेरे से गलती होता है तो मैं माफी मांग लेने में मुझे एक सेकंड टाइम नहीं लगता, बट ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे कभी गलती हो ही ना, और शायद नहीं हुआ है। तो बट भगवान का हिसाब किताब कुछ और है, जो मुझे समझ में आता है, एक्सपीरियंस जो लाइफ का है, उससे मुझे ये आता है कि जो ड्यूटीज करते हैं फैमिली में वो डिप्राइव होते ही है, एकदम हर फैमिली में। जो ड्यूटीज नहीं करते हैं वो चालाकी के साथ चलते हैं, और लास्ट में जाके उनको कुछ मुनाफा, कुछ वो कुछ इधर उधर रिश्ता तोड़ फोड़ के किसी को किसी के अगेंस्ट में कर करके ब्रेन वॉश कर करके वो अपना फायदा ले लेते हैं। हर फैमिली में एक किस्सा है। तो जब भी वो दूसरा जो कभी कुछ नहीं किया, खाली एक अपॉर्चुनिटी में रहा कि कब एक मौका आएगा और चालाकी करके किसी का ब्रेन वॉश करके हमें यहाँ से फायदा लेना है, तो वो करता है, जो कर्तव्य करता है, जो ड्यूटीज करता है, वो गुस्सा आता है, बट फिर चुप करके हट जाता है। मैं तो चुप करके हट जाने वालों में से हूँ। अ, मगर एक भगवान का एक हिसाब किताब है, मैंने इसको देखा है
कि आप ड्यूटीज करते जाओ, आप अपने ऑनेस्टी के रास्ते पे रहो, आप खुद किसी का हानि ना करो, आप अपने ड्यूटीज से मत हटो। जो है ना, आपका जो भी रिश्ता है, उस हर रिश्ते का अपना अपना ड्यूटी होता है। तो उस रिश्ते उस ड्यूटी से मत हटो। उसने आपके साथ धोखा दिया या आपको डिप्राइव किया, आप डिप्राइव मत करो, है ना। तो आप ऐसा करोगे तो आपका जो भला, जो आपका अच्छाई जो होता है, वो क्या, वो कितने आपको दे करके आपका अधिकार का कितना छीन करके कौन क्या बड़े आदमी बनता है, वो ईश्वर देता है। फिर उनके लाइफ में ईश्वर भर देता है, और यही है कर्मों का फल। आप कर्तव्य करते रहिए, ऑनेस्ट की ऑनेस्टी के साथ रहिए, ऑनेस्ट कार्य करते रहिए, किसी को डिप्राइव मत करिए, किसी को नुकसान मत करिए, किसी का क्षति मत करिए। तो आखिर में ईश्वर से आपको फल मिलता है, आपके कर्मों का फल मिलता है। जो आप भी उस कर्मों का फल को, आप अच्छा हुआ तो अच्छा से आप वो उसको एंजॉय करेंगे। फिर आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है, आपके जो बच्चे हैं, वो एकदम उन्नति का चरम शिखर पर रहते हैं और सुख भोगते हैं, सुखी होते हैं, हर तरफ से सुखी होते हैं। तो ये होता है, ये संसार धर्म है। संसार जो हम लोग करते हैं, है ना, शादी ब्याह ये सब, मम्मी पापा भाई बहन, ये पूरा एक संसार है हमारा। तो हिंदू शास्त्र जो भी कोई भी धर्म का हो, बेसिक तो एक ही है। तो ये एक धर्म है। जैसे मंदिर में मस्जिद में धर्म होता है, ये भी एक धर्म है। यहाँ कोई अन्याय टिकता नहीं है, कोई अधर्म नहीं टिकता। ठीक है, आप टेम्पररीली आप वंचित कर सकते हो, डिप्राइव कर सकते हो, हर्ट कर सकते हो, बट आखिर में जो भगवान जो बनाते हैं ना, तो भगवान जब देते हैं उसका बराबरी कोई नहीं कर पाता। और इंसान जो थोड़ा सा चालाकी करके वो करके ले लेता है, उनके लगता है कि मैंने इतना पा लिया। वो कागजी पा लिया, अपने कागज में सुख शांति, और उससे बढ़ोतरी आपको कभी नहीं आएगा। अरे ही जन्म है, या तो आप उस कर्म को भोग करके जाएंगे, आप कहीं से इस कर्म भोगने से बच गए तो आपका नेक्स्ट जनरेशन उस कर्म को भोग करेगा, आपका दुष्कर्म को उनको भोगना पड़ेगा, बिना दोष के उनको भोगना पड़ेगा। ये यही धर्म का यही नियम है। और इसको आप लोग हर संसार में, हर जितना एक्सपीरियंस आपके पास है, सब में इस चीज को इस फॉर्मूला को सोच करके मैंने डाल करके देखिए, आपको यही दिखेगा कि जो कर्तव्य करता है अपने घर में, घरों में, वो डिप्राइव होता है, मगर देखिएगा उनका संतान संतति हो, वो खुद बहुत सुख शांति बढ़ोतरी के साथ जीते हैं। और जो थोड़ा सा फायदे के लिए माने वो करते हैं, इधर उधर हेरा फेरी करते हैं और अपने ड्यूटीज करते नहीं है, उनको हो सकता है कागजी कुछ फायदा टेम्पररी हो, बट उनका दुष्कर्म का फल उनको भुगतना पड़ता है। और वो नहीं भुगत पाए तो उनके नेक्स्ट जनरेशन को भुगतना पड़ता है। आप इसको देखिएगा, हर घर में यही कहानी है। और मुझे इस थियोरी पर, इस फॉर्मूला पर अटल विश्वास है, बहुत ज्यादा विश्वास है। और वो विश्वास मेरा आत्मविश्वास है, वही मेरा कॉन्फिडेंस है। वही कॉन्फिडेंस के चलते मैं आज आप लोगों के सामने मुस्कुरा के आती हुई हूँ। और मैं अपना परिवार को लेकर आपके सामने आती हूँ, मैं हंसती कूदती हुई काम करती हूँ। और बहुत मैं अपने खुद ईश्वर नजर न लगा, ईश्वर ने मुझे बहुत दिया। तो ये चीज में मैं बहुत विश्वास करती हूँ, मगर क्या है, इंसान तो हूँ, इसको कहाँ रख के आऊं, ये जो दिल है इसको कहाँ छोड़ दूं, ये जो विवेक है इसको कहाँ छोड़ दूं, ये जो भावना है, इमोशंस, इसको कहाँ त्याग दूं। रोबोट तो हूं नहीं। तो दर्द तो होता है ना। और जो दर्द आप पति से भी शेयर नहीं कर सकते हो, आप बच्चों से भी शेयर नहीं कर सकते हो, ये आपकी खुद की है। तो ये खुद की दर्द तभी आता है जब अकेले, रात को आप अकेले होते हो, आपका नींद खुल गया, और वही जो आप किसी से नहीं शेयर कर पाते हो वो आपको याद आता है। आपको इधर उधर 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 तनछिट थोड़ा सा तो करता है।
और यही शायद यही पीड़ा जो जिन्होंने आपके साथ ऐसा अन्याय किया, यही पीड़ा शायद उनको उनके लिए अभिशाप बन जाता है। मैं क्या बोलूं, इससे ज्यादा तो नहीं बोलूंगी। बट एक दिन श्योरली मेरे लाइफ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। जो आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इंसान चाहे तो कुछ भी बन सकता है। इंसान चाहे तो लाखों लोग धोखा देने के बाद भी वो ऑनेस्टी का रास्ता नहीं छोड़ता। इंसान चाहे तो कितना भी उनके साथ डिप्राइवेशन हो, अपना ड्यूटीज करना नहीं छोड़ता। और अपने पैरों पे इंसान खुद खड़ा हो सकता है। एकदम एडवर्सिव माइनस से प्लस मल्टीप्लाइड तक पहुंच सकता है। आपने अंदर वो दम हो तो। और वो दम कहाँ से आता है, वो उसका सोर्स ही है ऑनेस्टी। तो चलिए, आज बहुत कुछ बात बोल दिए। हाँ, एक दिन खोल के बताएंगे। और मेरा सब्सक्राइबर्स बहुत सारे हो तो खोल के बताएंगे एक दिन। कहानी है जिंदगी का। हर जीवन एक कहानी है, और उस हर कहानी में एक सीख है। और सीख अगले जनरेशन को एक मार्गदर्शन कराता है, और इस समाज को भी मार्गदर्शन कराता है। इसीलिए हर किसी का कहानी सुननी चाहिए। मैं भी ब्लॉगिंग देखती हूँ, यूट्यूब देखती हूँ, सबके लाइफस्टाइल को देखती हूँ, क्योंकि हर लाइफ में एक कहानी है, एक सीख है, और एक मार्गदर्शन, एक सही रास्ते पे चलने का एक एनकरेजमेंट है। तो इसीलिए चलिए ब्लॉग देखिए, और मैं फिलहाल आपको अपना लंच दिखाती हूँ। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई आज। आलू करेला बॉइल्ड, आलू करेला बॉइल्ड स्मैश्ड। ये है पोस्ता का बोड़ा, बड़ा 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 पकोड़ा बोलते हैं। प्याज और हरा मिर्चा एकदम बारीक बारीक काट करके, पोस्ता पीस करके इसको बनाया जाता है। इट इज वेरी टेस्टी। और है आज है मटन, मटन करी। इसको खाने की तिवारी जी का फोन आ रहा है, तिवारी जी सो रहे हैं। चलिए, तो ये है मटन करी और ये है राइस। तो आज का मेनू हमारा कुछ ऐसा है। लाइट ज्यादा ही आ रहा है क्या? देखो तो, क्योंकि मटन करी बहुत मस्त बना है, बहुत मस्त बना है। तो चलिए, यही है हमारा आज का लंच लंच मेनू। चलिए, तिवारी जी बात कर रहे हैं फोन पे, मैं जाके ज्वाइन करूँ। ओके। बज रहे शाम को 6:30, और 6:30 का चाय आ गया है। चाय के साथ जो स्नैक्स हम पियेंगे वो खाएंगे, सॉरी खाएंगे, वो भी आ रहा है। बट फिलहाल अभी चाय आ गया, तो चाय पी रहे हैं मैं और मिस्टर तिवारी। तो मिस्टर तिवारी अभी बैठ के अपना देखिए। चलिए, चाय ले लेते हैं। मिस्टर तिवारी चाय लीजिए। देखिए फ्रेंच फ्राइज जो मिठू ने बनाई, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में चाय के साथ ये। और चाय, चलो। रात के डिनर में है पनीर और शिमला मिर्च दे करके एक फ्राइड, ये फ्राइड है। और है दाल, उबला हुआ दाल, जो बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में। और है रोटी। और इसी के साथ आज का ब्लॉग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। कल फिर नया दिन में नया ब्लॉग, नया वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएंगे। मानसी डेली लाइफ, इसे प्लीज 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 आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।